Yes, class, please. Be little bit quick. Yeah. What happened? कोई बात, अभी किसका प्रेजेंटेशन है मैं ये पूछ रही हूँ। आ जाओ, प्रेजेंटेशन किसमें है? एक्सक्यूज मी मैम, हेलो। इसी में है या पेन ड्राइव वगैरह में भी है? ये कनेक्ट होगा तुम्हारे में? नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा। व्हाट्सएप करो मुझे अपना प्रेजेंटेशन, व्हाट्सएप कर सकते हो ना? गुलशन, यस, आप व्हाट्सएप कर सकती है ना? तो कर दो, मैं यहाँ पे कनेक्ट शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सुनाई देगा तो हो जाता, फुल स्ट्रेंथ रहता तो फिर काम थोड़ा फास्ट। पता नहीं यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। बड़ी क्लास में होता है, जो बड़ा क्लास है ना ऊपर में, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, 200-250 तो वहाँ से उस वक्त हम लोग होते हैं। पे अपना जो प्रेजेंटेशन है ना वो पेन ड्राइव में रखा करो, किसी के पास तो होता है ना। नहीं तो ये सब चक्कर है ना, किसी से कुछ कनेक्ट होता है, किसी से कुछ कनेक्ट होता है, ये सारे इश्यूज है। क्या हो जाएगा? ठीक। इससे ये कनेक्ट होगा, ये नहीं होगा उसके लैपटॉप में। देखो है क्या, ये होगा क्या? HDMI और VGA जो होता है ना, तो ये VGA वाला वायर है। एक पेन ड्राइव में रखो, लैपटॉप है ठीक है, अगर आपके हिसाब से ये है तो आप तुरंत लगा अटैच कर सकते हो, लेकिन नहीं है तो आप उसमें जा सकते हैं। आपने भी VGA नहीं, HDMI जिसमें रहेगा तो HDMI का यहाँ पे वायर नहीं है। कर दो तो मैं यहीं से कनेक्ट कर दूंगा, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। कल मैंने प्लानिंग पढ़ाया था, ठीक है, आप लोगों की क्लास में। प्लानिंग नहीं, क्या पढ़ा था? ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग के टाइप्स हम लोग शुरू कर चुके थे। फीचर्स में मैंने क्या क्या बताया था, कोई बताओ? इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाई ऑर्गेनाइजिंग इम्पोर्टेंट है कहीं पे भी, क्या बताया था मैंने? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन से क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का एक इम्पोर्टेंस है। आपको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन अगर कोई बोले एक्सप्लेन करने के लिए तो आप कर सकते हैं, क्या है बताओ? बंद कर दो, एसी चला दो। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या बताया था कल? मैं वही पूछ रही हूँ और पूछ रही हूँ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से होता क्या है, कोई भी इंसान जो बार बार किसी काम को करता है तो वो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, और वो उसको रिपीटेडली कर सकता है, राइट? ये एक पॉइंट था। और बताओ ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस और क्या है? यस, कोई क्लास में नहीं थे कल के क्लास में? लोग तो नहीं थे, जो थे उनसे पूछ रहे हैं। यस, कोई नहीं था कल के क्लास में? What are the other importance of organizing?
वेल डिफाइंड हायरार्की ऑथोरिटी है, ठीक है ना। वेल डिफाइंड हायरार्की ऑथोरिटी यानी नो कन्फ्लिक्ट, नो कंफ्यूजन, नो डुप्लीकेशन ऑफ टास्क एंड नो ओमिशन ऑफ टास्क, राइट। यानी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये काम मुझे करना है या किसी और को करना है, ठीक है। आपके बीच में वेल डिफाइंड डिवीजन ऑफ वर्क हो जाने से कोई कंफ्यूजन नहीं होता और आप किसी और के भरोसे अपना काम नहीं छोड़ते। और इसी तरह से ये भी पता होता है कि किसी दूसरे को किसको क्या काम मिला है, तो फिर एक ही काम को 2 या 4 लोग नहीं करते हैं, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाता है इस वजह से, ठीक है। वेल डिफाइंड हायरार्की हमने पढ़ाई था। हायरार्की होने से वेल डिफाइंड लेवल ऑफ हायरार्की, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, एंड फिर सबका टास्क असाइंड है तो कंफ्यूजन नहीं होता है। एंड यूनिटी ऑफ कमांड इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जहां मैं ये साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल रही हूँ, वहां ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, वहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, ठीक है ना। कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी की बात करें, किसी फर्म की बात करें। और जो मैं ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रही हूँ, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? यस, राइट। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो वर्ब है, और जो ऑर्गेनाइजेशन हम बोलते हैं, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हियर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फंक्शन, ये क्या है, ये नाउन है। क्लियर हुआ, समझ में आया? मैं यही पूछ रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैम ने इसको एज ए नाउन यूज किया और कहाँ पे एज ए वर्ब है। जहाँ पे फंक्शंस है वहां पे ये वर्ब है, जहाँ पे मैं किसी फर्म, इंडस्ट्री की जगह पे यूज कर रही हूँ वहां पे ये नाउन है, ठीक है। तुम लोग का हो गया भेज के? क्या व्हाट्सएप नहीं हो रहा है क्या? तो फिर कैसे करोगे इससे कनेक्ट? क्या हो, नहीं हो रहा है तो आ जाओ। ओके, ठीक है। आ जाओ। ठीक है, ये एक सेकेंड, कुछ प्रेजेंटेशंस हैं। अब आपके क्लास के आज से शुरू हो रहे हैं, तो मैं उनको हैंड ओवर कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, तुम्हारा यूनिफॉर्म तुमने नहीं रखा, जाने ले देंगे, नहीं मिला। स्टार्ट।
Very warm and pleasant good morning to one and all present here. My name is Madhvi Kumari and these are my team members including Siddhi, Jyoti and Anupama. We are here to give our presentation on the topic of management. In this presentation, we're going to discuss its definition, its functions and its importance. So yeah, let's get started with our presentation. The word management is very familiar to each one of us sitting over here. Let's talk about its origin, where the word comes from. The word management comes from a Latin word manus, which means to handle. It is not something that can be seen only at organizational level, but at the personal level as well. Every word needs to be managed. It can be seen in every sphere of life. Its history has evolved a lot over years. It integrates human efforts, natural resources to do a specified job. Management is really indispensable part of our life. Without management, there will be a lot of chaos, wastage of efforts, and all the resources. So yeah, by summing up of all these, I came to this perfect definition of management. It includes all those activities which are required to accomplish the particular goal by organizing in the most efficient manner, by organizing, controlling, staffing, leading the natural resources, technology, financial, and human resources. Thank you. And now I'm like to invite Siddhi to carry on the presentation. A very good morning to you all. As you know that my name is Siddhi and I am standing here to tell you about function of management. The study of the function of management is an important topic in the theory of management. Management is the art of getting things done through and with people for the accomplishment of predetermined objectives. For attaining this objective, a manager has to follow a series of functions like planning, organizing, staffing, directing, and controlling, which are discussed as under. First, planning. Planning is the most fundamental of all management functions. It's a process of thinking before doing. Planning is always the first function. Planning bridges the gap between where we stand today and where we want to go. Second, organizing. The process of organizing is very essential for accomplishing the objectives of the organization, set by administrations and planned by management. It refers to the identifying the activities to be carried out, grouping similar activities, and establishing relationship among the activities. Next is staffing. It is third step or function of a management. It is the selection of employees who have the training and skill to meet the demand of each position. Next, directing. Directing means giving directions or instructions to a directing means giving directions or instructions to the directing means giving directions or instructions to the employees by motivating them, supervising the activities of employees, and communicating with them. It aims at right man for right job. Last, controlling. Controlling is the last function of management, which is performed by the manager, in which they try to compare the actual performance with the planned performance. Thank you all. Now Jyoti will be telling us what is the importance of management. Good morning, everyone. I'm Jyoti, as you all know. From now on, I am going to tell what is the importance and why we are going to study the management here in this college, and we have to apply it in every single time of our life. First thing, management focus on the achieving the objective. This is the one thing from where everything is started. As we start managing something because we want to achieve some objective in our life or in something in any way. So management help it in the most and in very proper and satisfactory to achieve the objective. And if we know we are going to achieve the objective, that give us more profit and the confidence in ourselves. Second, optimizing of resources. As we are going to do something, we have a lot of resources by which we are going to complete that thing. So
in that case, there are numberless resources still is limited. So we have to choose a proper resources that is needed to fulfill that objective, or that is exact sufficient or want to fulfill that objective. So we choose the resources as we want to, and management help us to decide that how much, in how quantity, in how manner we are going to use that resources, that we are not going to waste anything, and not going to waste our time. If we utilize more or less, that is going to say in waste, and not it waste only resources, it waste our time, it waste our money, it waste even our satisfaction. So management help us to optimize the resources. Third point is reduce cost. The point we come to the cost is, we know that economy and the cost and the money is running the whole world, and it playing a very important role. So for a company or for a simple life course, there anyhow, and most of the things cost are important. If we manage the cost in proper way, we are our plan or our objective going to fulfill in more accurate and perfect way. As we manage cost, if we give a very high level of self-reflection in that case, if we choose an objective to fulfill and there we have to apply cost, then we estimated the how much, and this is also a management. If we use more than what it needs, that also going not we can say that it's not fulfilling our objective or the plan. Or if we use less, then it's stays the same. Yes. You lost a point. And the last point is going to a harmony in the company, in harmony in the life. And that how we say that management make a harmony in the feelings of a human. As we are human, we are doing these things, and that create a harmony in us in a group. And it's how management, if we use techniques and of management in accomplish in completing an objective, it makes us so clear vision and view. If we are clear, if we are proper, if we know exactly what and how it's going to be done, we are so confident about it, it automatically give us a very positive vibe. It's not for us in a whole group. If we are clear what to do, how to do, where to do, it creates us very positive environment, and that's create a harmony in the company. That's it for me. For next point, my team lead Anupma is going to continue from the next point. Good morning, girl. I am Anupma. I am continue this presentation from the next point, change and growth. A business enterprises faces a constantly changing environment due to change in business environment. Uncertainties and risks are increasing, but also provide many great opportunity for growth. And the other is provide innovation. Good management gives new ideas, imagination, vision. Good management gives the same street. Good management gives new ideas, imagination, vision, which is very profitable and useful for any organization. And the other is social benefit. Management is useful not only to the business firm, also to the society. To get more benefit to people, labor standard of people, through higher production and efficient use of resources.
So you all see what is management, its function and the importance. Function of management, as you help me stay informed about what you need to do and how so that you can guide staff accordingly. Management function, this is a systematic framework that you can rely on in your professional life. This is good measure of efficiency and effectiveness that play a crucial role in achieving organizational goal. Management is a concept of coordinating and administrating tasks of achieve goal. There are many reasons why management is essential. Good management will make you work easy and coordinated. So we are management student, friend, make it habit of doing better management in everywhere. So that's all from my team. Thank you so much to get this opportunity. Thank you. Okay, एक मिनट, सिद्धि रोल नंबर प्लीज 92 91 91 50 55 55 अनुपमा 5 and सबसे पहले yes माँ 89 ठीक है। और किसी का है आए क्या ड्राफ्ट में नहीं 5 मिनट लगेगा ठीक है कोई बात नहीं। और किसी का भी तैयार नहीं है प्रेजेंटेशन? एटलीस्ट दे स्टार्टेड। ठीक है ना, आपके क्लास में स्टार्ट करना ही बहुत बड़ा टास्क था। एटलीस्ट दे स्टार्टेड। और ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और बेहतर हो सकता था। कुछ लोगों का बेहतर है भी था भी, थोड़े बहुत हेजिटेशन पहली बार था क्या, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा था, राइट? पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा था, हो जाता था। हमेशा बोलती हूँ कि कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि ये गलत कैसे बोल दिया, राइट? आपका वो जो कनेक्टेड होना चाहिए बस सब्जेक्ट मैटर से, आप जो भी बोलेंगे ना वो सही होगा। थ्योरेटिकल पेपर में कि ब्यूटी ही यही है कि यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है कि एक ही जगह पे बी डाल दिया तो आपका गलत हो जाएगा, राइट? तो अटक गया तो उसको किसी और याद करके मत आइए। कभी भी प्रेजेंटेशन याद करके देने वाली चीज नहीं है, समझ लीजिए अच्छे से, एक एक पॉइंट को समझ लीजिए। आपके सामने भी है, आपके पीछे भी है, पता ही नहीं चलेगा किसी को कि तुम्हें कुछ भुलाया है। पीछे भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं। यू हैव अ फुल फ्रीडम टू यूज योर मूवमेंट। ठीक है ना, अपने गेस्चर पोस्चर आप मूव कर सकते हैं, पीछे देख सकते हैं। ठीक है ना, आपको नहीं याद है, राइट? आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं अपने याद दिलाने के लिए, लेकिन लोगों को पता चल रहा है कि आप उनको बताने के लिए दिखा रहे कि ये पॉइंट ये है और ये आप कर रहे हैं। यू नो कवर अप एवरीथिंग, राइट? क्योंकि वो आपके आगे पीछे है, वहां पे पॉइंट्स ही लिखिए, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखिएगा तो वो रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन में रीडिंग किसी ने नहीं किया है, ये अच्छी बात है। रीड आप लोगों ने नहीं किया, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम था, कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा कमी था किसी में, ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा था। ठीक है ना, जब सब लोग हैं आपके क्लास में तो सिर्फ वाई गुड मॉर्निंग टू गर्ल्स ओनली, गुड मॉर्निंग ऑल भी बोल सकते हैं, डोंट लाफ, कोई बात नहीं, ऐसे होता है, ऐसे होता है कोई बात नहीं। तो आप सीधा गुड मॉर्निंग टू ऑल भी बोल सकते हैं, राइट? चल देख, ये सब होता है, नर्वसनेस, फर्स्ट टाइम बोलने का वो फियर है, वो सब होता है। लेकिन अब आपको आगे और भी मौका मिले, अगर कोई क्लास में कोई टीचर बोले, कोई मैम बोले कि इस पे प्रेजेंटेशन करना, डोंट डिले, ग्रैब दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये बार बार
नहीं मिलने वाला है, राइट। तो जितनी बार मिले उतनी बार उसको ग्रैब करो, और जिस तरह से पहली बार तुमने यू डेयर टू प्रेजेंट, यू डेयर टू एक्चुअली स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, चाहे वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का अभाव था या थोड़ा सा एरर था उसमें, चलेगा, एटलीस्ट आपने ये किया, ठीक है ना, स्टार्ट किया। नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है ना, आई बिलीव दिस, ठीक है। थैंक यू। मेरे ख्याल से तुम्हारे जो भी हैं अभी वो नहीं आने वाले हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइजिंग ही पढ़ा देती हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा था कि 2 बैच का हो जाएगा आज। एक मिनट। और एक और बात, या तो तुम लोग पेन ड्राइव में रखा करो, इट सेव्स टाइम, जो चल रहा है ना उसी में लगाया और शुरू कर दिए, तो टाइम थोड़ा बचता है उससे। देखो अपने प्रेजेंटेशन के टाइम में फैन वैन बंद कर लिया था। ओके कोई बात नहीं। ये क्या हो गया, जस्ट चलो, कल क्लास में कोई भी नहीं थे, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था क्लास में। ठीक है, मैंने कल पढ़ाया था पहला बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। एक मिनट में इसको शेयर नहीं किया क्या, ये शेयर्ड है ना? यस मैम। ठीक है, नहीं नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन यस मैम शेयर्ड है ना, ठीक है। चलो, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन कैसे? क्योंकि थ्रू ऑर्गेनाइजेशन व्हाट यू डू, यू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क। तो एक ही काम को बार बार करने से उसमें उस काम में उसकी क्या हो जाती है, एक्सपर्टाइज हो जाती है, जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मिल सकता है, कॉस्ट सेविंग में, क्योंकि वो बार बार उस काम को कर रहा है तो समय भी बचाएगा, तो यानी मैन आवर बच रहा है यहाँ पे, वो उतने ही समय में 2 काम कर लेगा जितने में कोई नया एक काम करेगा, राइट। तो आपका मैन पावर सेव हो रहा है, रिसोर्सेज सेव हो रहा है, क्योंकि शुरू में जब हम कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा वेस्टेज होता है, लेकिन जब बार बार उसी को रिपीट करेंगे तो क्या क्या वेस्टेज होता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। पहली बार आलू छीलो, आलू का छिलका करो तो आलू भी बहुत ज्यादा उतर जाता है छिलके के साथ साथ, लेकिन जो वेटरन उसको देखो कितना आराम से सब छिलका ही उतारता है, आलू पूरा बचा देता है। या किसी भी छिलका को उतारते समय ये क्या है, स्पेशलाइजेशन हो गया उसको उस काम में, राइट, जिसमें अभी हमको नहीं है, मतलब मुझे है थोड़ा ज्यादा नहीं है। तो ये मैं बता रही हूँ कि कैसे आपको बार बार एक ही काम करने से रिपीटेडली क्या होता है, एक्सपर्टाइज आ जाता है, और आप रिसोर्सेज, टाइम, कॉस्ट सब सेव कर सकते हैं, जिसका आपके कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, एंड देन इफ यू मिनिमाइज ऑन कॉस्ट, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, राइट, विदाउट इंक्रीजिंग द प्राइस, बढ़ जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, जो मैंने आपको बताया भी कि एवरीबॉडी नोज कि मुझे क्या करना है, कौन मेरा सीनियर है, कौन मेरा जूनियर है, और किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो क्या है ये एकदम क्लियर है, तो डुप्लीकेशन नहीं होगा किसी टास्क का, ओमिशन भी नहीं होगा किसी टास्क का, और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स कर सकते हैं, जो मैंने कहा है ये डेलीगेट हम नहीं कर सकते हैं, राइट। ड्यूटीज भले ही डेलीगेट कर दिया, जिसकी ड्यूटीज थी, मेरी ड्यूटी थी, मैंने किसी और मैम को डेलीगेट कर दिया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अभी भी मेरी है कि वो हुआ या नहीं हुआ, गेट इट, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली यहीं से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऊपर वाले पॉइंट से कि कैसे आपने डिवीजन ऑफ वर्क करके डिवाइड कर दिया है, और आप जो मैन पावर है, जो एचआर का है, जो एडमिन का है, जो फाइनेंस का है, उसको वही काम दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं, उसको रिपीटेडली करने से क्या उसको हो जाएगा, उसको उसमें एक्सपर्टाइज आ जाएगी, तो आपका सारा कॉस्ट सेव हो जाएगा। जो मैंने कहा अभी मैन आवर के टर्म में आप देख लीजिए, रिसोर्सेज के टर्म में देख लीजिए, टाइम के टर्म में देख लो, एफर्ट्स, एनर्जी जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं सब कम लगेगा, राइट। तो ये ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। बाहर जाओ, एक दिन के बाद आप बेकार रहेंगे, थोड़ी देर के बाद आ जाना। एडेप्टेशन टू चेंज, ये गया, ये पढ़ने वाला नहीं। एडेप्टेशन टू चेंज, राइट। एडेप्टेशन टू चेंज का मतलब जो चेंज हुआ है, ठीक है ना, उसको कैसे हम एडप्ट करेंगे, कैसे आसानी से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। 2 तरीका इसको समझने का, एक तो सारे जो डिवीजन है सबका काम डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, सबको मालूम है कि किसको क्या करना है,
और नेक्स्ट ये है कि जो चेंज है, ठीक है ना, ये कैसे, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट सिंस वो डेली एक्टिविटीज में ऑपरेशनल टास्क में इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं होता है, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट आपस में मिल करके इम्प्लीमेंट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, दे आर फ्री फ्रॉम डेली एक्टिविटीज। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होता है या किसी इंडस्ट्री का कॉन्फ्रेंस या सेमिनार होता है, इस सब को अटेंड करते रहते हैं। इससे इनको पता चलता है कि क्या नया टेक्नोलॉजी आया है, क्या नया मेथड आया है किसी एक काम को करने का, एंड वहां से ये सीख करके अपनी कंपनी में आते हैं और अपने डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं इसी काम को जापानीज कंपनी इस तरीके से कर रही है, कोरियन कंपनी इस तरीके से कर रही है। तो क्या है, जो चेंज है, जो नया आया है, उसको वो इंट्रोड्यूस करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी कंपनी में, धीरे धीरे ही सही अपनी कंपनी उस चेंज को धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगते हैं, यानी कि आप उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, राइट? ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जब भी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कंट्रोलिंग से होता है कि कैसे आप कंट्रोल एक्सरसाइज करते हो, किस किस चीज पे, रिसोर्सेज पे, मैन पावर पे, जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उस पे कैसे आप कंट्रोल एक्सरसाइज करोगे। आप जब किसी को वेल डिफाइंड ड्यूटीज दे देते हैं, वो ड्यूटी अगर नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो ना, आप डायरेक्ट पॉइंट आउट कर सकते हो कि किसकी वजह से नहीं हुआ, राइट? क्योंकि वेल डिफाइंड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो यहाँ पे आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं कंट्रोल। अगर यही कंट्रोल आप तब नहीं इम्प्लीमेंट कर पाओगे आसानी से जब आपने सीधा बोल दिया, अच्छा तुम लोगों में से जिसको जो मन हो प्रेजेंटेशन कर देना, राइट? अब मैं कोई कंट्रोल नहीं एक्सरसाइज कर सकती हूँ क्योंकि मैंने किसी को ग्रुप नहीं दिया है, किसी को टाइम नहीं दिया है, किसी को टॉपिक नहीं दिया है। तो जब वेल डिफाइंड है तो पता नहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए दिस टीम इज रिस्पॉन्सिबल, राइट? वही ऑर्गेनाइजेशन में है कि आप आसानी से कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं जब आप ड्यूटीज और अथॉरिटी किसी को देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देते हैं, तो वो अकाउंटेबल हो जाता है उस चीज के लिए, और वो अगर नहीं हुई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया तो क्रेडिट गोज टू दैट पर्टिकुलर टीम, राइट? ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कौन डिफाइन कर सकता है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब यस, बिल्कुल, पर्सनल का डेवलपमेंट यानी कि किसी ने क्लरिकल लेवल से ज्वाइन किया तो क्या वो क्लरिकल लेवल से ही रिटायर करेगा? नहीं करेगा। कैसे आप उसको थोड़ा थोड़ा चैलेंजिंग टास्क देते हैं, थोड़ा थोड़ा हायर ऑर्डर का टास्क दे करके ट्रेन करते हैं कि वो आगे के रास्ते में बढ़ सके, और अगर उसके लिए बेहतर कैरियर ग्राफ आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो क्या होगा, उस पर्सनल का यानी उस मैन पावर का, उस ह्यूमन रिसोर्सेज का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। ऑर्गेनाइजिंग में आप जब टास्क देते हैं और अगर वो आसानी से उस टास्क को कंप्लीट कर लेता है तो आप कुछ दिन के बाद उसको थोड़ा हायर लेवल का काम देते हैं, फिर उससे ज्यादा हायर लेवल का काम देते हैं, और इस तरीके से उस पर्सनल का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ मैंने बताया था कल, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर सब कोई अपना अपना काम अच्छे से कर रहा है, ठीक है ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथली रन हो रहा है, अब अगर मैं चाहूँ कि थोड़ा एक और ब्रांच खोल लूँ, ठीक है, तो हो सकता है, क्योंकि अभी जो चल रहा है उसमें मुझे दिमाग नहीं लगाना, अभी जो चल रहा है वो स्मूथली चल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया है, सबको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है। अब हम एक्स्ट्रा मैन पावर को हायर करके, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को प्रोक्योर करके एक नया ब्रांच या नया यूनिट चल सकती है, क्योंकि जो चल रहा है वो स्मूथली ऑलरेडी चल रहा है, तो इट बिकम्स इजी टू स्पैन, राइट? आप नया यूनिट, नया बिजनेस, नए प्रोडक्ट में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी चल रहा है वो स्मूथली रन हो रहा है, उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। अगर इतने में ही गड़बड़ होता रहेगा, स्ट्राइक होता रहेगा, मशीन टूटता रहेगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, किसी को पता नहीं रहेगा कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो क्या होगा, आप इसी झगड़े को सलटाने में सारी एनर्जी आपकी चली जाएगी, कोई नेक्स्ट आप ग्रोथ का कोई काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर बेटर ऑर्गेनाइजेशन है तो आप आसानी से जितना एस्टैब्लिश हो चुका है उसके बड़े भी कोई ग्रोथ का या एक्सपेंशन का काम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? These are the importance of organization, right? Steps है, ये मैं चारों बता देती हूँ, उसके बाद आज का कंक्लूड कर दूंगी। Only 4 steps ऑर्गेनाइजिंग में, और बहुत सिंपलेस्ट स्टेप्स है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करेंगे, और ऑब्जेक्टिव्स कब डिटरमाइन करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे डिटरमाइन हो चुका है, यस, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन नहीं करते, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन
हो चुका है, वो कब डिटरमाइन होता है? प्लानिंग में। प्लानिंग में हम गोल सेट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? We prepare down, we list down the activities, right? क्या क्या करना है इस गोल को अचीव करने के लिए, क्या क्या करना है, प्रेजेंटेशन को फलाने डेट में देने के लिए क्या क्या करना है। तो टॉपिक जो है वो मालूम होना चाहिए, आपके जो कंटेंट है वो आप निकालेंगे बुक से या तरह तरह के इंटरनेट से, या जो भी आपको मिलेगा सोर्सेज, वहां से आप कंटेंट निकालेंगे, डायग्राम निकालेंगे, निकाला था ना। और उसके बाद आप क्या करेंगे? स्लाइड्स बनाएंगे। उसके बाद जो भी नंबर ऑफ टीममेट्स उसके बीच में डिवाइड करेंगे, क्या पोर्शन तुमको करना है, क्या पोर्शन मुझे करना है, बीच वाले जो भी पार्ट है वो कौन डिस्क्राइब करेगा। समझ में आया? ये सब आपने ऑर्गेनाइज किया। तो यू लिस्टेड डाउन द एक्टिविटीज, क्या क्या करना है। समझ में आया? वो क्या क्या करना है एक्टिविटीज को लिस्टिंग डाउन आप कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इसमें कितने तरह के छोटे छोटे एक्टिविटीज करने हैं जिससे ये काम पूरा होगा। पहले पॉइंट में आपने एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता तो वो क्या करेगा? वो वीवर से मिलेगा, ठीक है, वो थ्रेड कर खरीदेगा या बनाएगा, बटन्स खरीदेगा या बनाएगा, यानी कुछ प्रोडक्ट वो बनाएगा, कुछ प्रोडक्ट वो ऑलरेडी रेडीमेड जो है वो खरीदेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा? गारमेंट्स बनाएगा, स्टिचिंग करेगा, फिर उसको सेल में डालेगा, मार्केटिंग करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, प्रमोशन करेगा, है ना। डब्ल्यू का, बीबा का, सबका आता है ना एडवर्टीजमेंट, राइट। एरो का, ज़ोडिएक का, इनका भी नाम लेना जरूरी है, ठीक है। तो वो सबका आता है एडवर्टीजमेंट। तो क्या करेंगे आप? सेल्स करेंगे, प्रमोट करेंगे, एंड देन अकाउंटिंग भी जरूरी है उस कंपनी के लिए, अकाउंटेंट भी चाहिए, पैसे का जो फ्लो देखे, फंड फ्लो देखे। तो ये सब देखना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू क्या फैशन ट्रेंड है, ठीक है ना। अब किस तरह का शर्ट चल रहा है, देखो उसका फैशन ट्रेंड देखा, अभी चोटी बना गया है तो पुराना ट्रेंड है वो, राइट। इसके सीनियर्स जो है ना वो सब करके जा चुके हैं ये सब का, राइट। तो ये R&D करेंगे, राइट। ये सब जरूरत पड़ेगा ना इस कंपनी को भी करने का। यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा है वो, जैसे प्लानिंग किया है उस प्लानिंग को और सिंप्लीफाई कर रहा है कि उस काम को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। लिस्टिंग डाउन एक्टिविटीज के बाद अब इसमें जो सिमिलर काम है, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सिमिलर है। सेल्स, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, डिफरेंट स्ट्रेटेजी, सिमिलर है। अब जो सिमिलर है उसको क्या करेंगे? एक ग्रुप में डाल देंगे। जैसे परचेजिंग, सारा परचेजिंग, चाहे मशीन खरीदना हो, चाहे टूल्स खरीदना हो, चाहे थ्रेड खरीदना हो, चाहे बटन खरीदना हो, खरीदना ही है, राइट। कहीं ना कहीं से प्रोक्योर करना है, तो इसको हम एक डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं कि सारा खरीदने का काम तुम लोग देखोगे, समझ में। सारा डेकोरेशन का काम आप लोग देखिएगा। इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो जो सिमिलर टास्क है, जो एक जैसा टास्क है, एक जैसा नेचर है, उसको क्या करेंगे हम? एक ग्रुप में, यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं, लिस्टेड डाउन द एक्टिविटीज। अब इस एक्टिविटीज में से ग्रुपिंग कर दो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या बन जाता है? डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, है ना। फाइनेंस का काम देखने के लिए फाइनेंस का डिपार्टमेंट, HR का काम देखने के लिए HR का डिपार्टमेंट, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बन गया। अब नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब सारे डिपार्टमेंट्स को उनका उनका काम सौंप दिया, ठीक है ना, कि आपको हर एक डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है। जिस फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए जिस डिपार्टमेंट को भी पैसे का जरूरत हो आप देंगे, और आप पूरा उससे डिटेल लेंगे कि कहाँ कहाँ उसने फंड खर्चा किया, ठीक है, किस किस चीज में इन्वेस्ट किया। समझ में आया? ये फाइनेंस का काम हो जाएगा। समय पे सारे टैक्सेस जमा करना, चालान जमा करना, सब काम जितना भी वित्तीय मॉनेटरी टर्म में जो भी काम होगा सब फाइनेंस डिपार्टमेंट का हो जाएगा। उसी तरीके से अब आप दे देंगे HR डिपार्टमेंट को, ट्रेनिंग है, मोटिवेशन है, कॉम्पनसेशन है, सैलरी है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, सेपरेशन है, मतलब कोई छोड़कर जाता है तो, ठीक है, ये सब तुम देखोगे। समझ के आ गया? तो अब आप क्या कर रहे हैं? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तीनों आसान है, बिल्कुल आसानी से समझने वाला। एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के बाद ऑटोमेटिकली इतना सब करने के बाद एक क्या होता है? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है विद इन द डिपार्टमेंट, राइट, एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें या सिर्फ HR डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट के अंदर भी एक हायरार्की है, ठीक है ना। HR मैनेजर, जोनल हेड HR, ठीक है ना, ऐसा होता है ना, असिस्टेंट HR, एग्जीक्यूटिव HR, सेल्स HR एग्जीक्यूटिव जस्ट, ठीक है। ये सारे का क्या है? अपना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे फीडबैक ले सकता है। उसी तरह फाइनेंस में और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में भी रिपोर्टिंग एस्टैब्लिश्ड है कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, और जो
टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट कैसे रिपोर्ट देता है, या टॉप लेवल मैनेजमेंट जो नया प्लान बनाया है या जो उनका नया ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में कैसे इन्फॉर्म करते हैं अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट्स को, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, आप पूरा ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो ये रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा सीनियर और जूनियर का। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब वही हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, कहाँ पे कितनी अथॉरिटी है और किसके पास कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी हिसाब से तय होता है कि मेरा सीनियर कौन है, राइट। दिस इज द 4 स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यही है ऑर्गेनाइजिंग में 4 स्टेप्स करने हैं। एंड देन अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कल हम लोग शुरू कर चुके थे लेकिन नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं इसको बता दूंगी। और कुछ पूछना है अभी जो मैंने पढ़ाया उसमें, कुछ पूछना है? नहीं आए तुम्हारे आ गए क्या? बुला लो उनको। ठीक, कल तो नहीं दे पाएंगे, फिर परसों दे पाएंगे, ठीक है। यस हाँ, 2 क्यों 4 हो जाएगा, जितना टाइम है ना। अगर आप सच में वेल प्रिपेयर्ड है तो 4 प्रेजेंटेशन एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या कौन सा? नहीं सरी एक काम करो, ज्वाइन कर लो और मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजो, या फिर एक सेकंड, कितने लोग हैं अभी? 1 एक मिनट, रोल नंबर 1 2 प्रेजेंट मैम 2 बाहर है ना, इसको नहीं दूंगी। 3 4 प्रेजेंट मैम 4 कहाँ से बोल रहे हो तुम? ऑनलाइन है। लेट आने वाले को मैं नहीं अटेंडेंस दूंगी। यस 6 7 8 प्रेजेंट मैम 7 8 9 10 प्रेजेंट मैम 10 11 Yes, ma'am, 11. 12 13 प्रेजेंट मैम 14 प्रेजेंट मैम 15 Yes, ma'am. 16 17 यस मैम 18 यस मैम 18 19 20 यस मैम 20 21 22 23 24 25 यस मैम 25 26 27 28 29 Yes, ma'am, 28. Yes, ma'am, 28. done 29 30 31 32 33 34 okay 34 35 Yes, ma'am. 36 35. 36 37 38 मैम 39 नंबर 30 yes रोल नंबर 30 मैम Roll 31 number? रोल नंबर कहाँ थे तुम लोग? 30 मैम बाहर है बाहर Ma'am, वालों को 31 attendance ma'am. में नहीं दे रही हूँ। मैम रोल Yes. नंबर 31 ठीक है 38 39 40 41 42 40 43 प्रेजेंट मैम 42 प्रेजेंट 43 44 Yes, ma'am. 44 45 Yes, ma'am. 46. 44. ठीक है 46 47 48 48 प्रेजेंट 49 50 51 यस मैम 51 52 53 54 55 56 Yes, ma'am, 56 56. 57 58 59 60 61 Yes, ma'am, 61. 62 63 64 Yes, ma'am, 64. 65 66 67 प्रेजेंट मैम हाँ सुन लिया 62 मैम 62 तुम कहाँ से क्लास कर रहे हो?
मैम क्लास कर रहे थे तो बाहर आया सामान लेने के लिए क्यों? मैम। क्लास है या मजाक है? 64, 65, 67, 66, 67, Present, ma'am. 68, Yes, ma'am. 68. okay, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 80, 81, Yes, ma'am. ठीक, 82, 83, 84, 85, 86, Yes, ma'am. 87, 86, ma'am. ठीक, 87, 88, मैम 62 नहीं बनेगा। 88, 89, मैम सामान लेने आया तो हम घर पहुंच गया मैम। 90, 91, 92, Yes, ma'am. 92. 93, Yes, ma'am. 93. 94, 95, 96, 97, 98, 98, 9 हो गया। ठीक ठीक है, अटेंडेंस मैंने मार्क कर लिया है, मैं बना दूंगी, लेकिन तुम लोग अटेंडेंस के लिए क्लास करते हो, बहुत दुख की बात है, इसीलिए कुछ नहीं आता है। समझ में आया ना? अटेंडेंस में रोज मार्क कर दूंगी, रोज प्रेजेंट कर दूंगी, उससे फायदा क्या होगा? घंटा फायदा। नहीं होगा मैम, बाकी क्लास कर पूरा करा, इस बार मैम सामान